अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनीबा खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अनीबा स्पीकिंग। आज जो है हमारे अब्बा ने कहा कि इफ्तार में ना चने और दही बड़े वगैरह मत बनाना, खाना बना लेना डायरेक्ट, ना वही खा लेंगे। तो उन्होंने बोला आलू गोश्त बना लेना। मैंने कहा नहीं, मुझे बिरयानी खाने को बहुत बहुत मन कर रहा है। अच्छा, मुझे बिरयानी अपने हाथ की बहुत ज्यादा पसंद है। लाइक बाजार की कंपेयर करूं, इवन ये कि मैं देख वाली जो बाजार की होती है उससे भी कंपेयर करूं, तब भी मैं कहूंगी मुझे मेरे हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है। और सिर्फ मैं ऐसा नहीं कहती, जिसने मेरे हाथ की बिरयानी खाई है ना, वो शख्स ये कहता है कि अनीबा की स्पेशलिटी बिरयानी है। तो वाकई मेरे हाथ की बहुत अच्छी बनती है यार। वैसे तो बिरयानी बनाने के बड़े सारे तरीके हैं, इतने स्टेप्स होते हैं, ये करें वो करें वो करें। भाई जिंदगी को आसान बनाएं, सिंपल तरीके से बनाएं। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ आसानी से भी बन जाती है और बहुत अच्छी बनती है। खामा पंचायतें करने की कोई नीड नहीं है। तो चले बनाते हैं मेरे साथ बिरयानी। देखें मैं कैसे बनाती हूँ, आप ट्राई करना, आपको भी बहुत मजा आएगा। ये जो दुपट्टा मैंने पहना है वो इस सूट का है नहीं, लेकिन मुझे सूट का दुपट्टा मिल नहीं रहा था और आधा घंटा हो गया था ढूंढते ढूंढते, तो फिर मैंने वाइट दुपट्टा लगा लिया। अभी मैं जा रही हूँ बिरयानी का सामान लेने, लाइक चिकन वगैरह। वैसे तो मैं हमेशा चिकन को पांडा मार्ट से ही मंगवाती हूँ, लेकिन अगर कभी पांडा मार्ट से नहीं मंगवाती और कसाई से लेती हूँ तब मैं उसको ज़रूर बोलती हूँ कि आप मुझे इसका जो वेस्टेज बचे वो दे दे। क्योंकि वो वेस्टेज मैं करती ये हूँ कि घर वापसी आते हुए जो भी बिल्ली या कुत्ते वगैरह नज़र आते हैं उनको खिलाती हुई जाती हूँ। सबसे पहले मैंने कर लिया है चिकन को वॉश और उसके बाद आपने उठाने हैं सारे लेग पीसेस और उनका काटना है रगड़ पट्टा। अब रगड़ पट्टा क्या होता है और उसे क्यों काटना होता है ये मैं आज आपको बताती हूँ। भाई आप एडवर्टीजमेंट्स में देखते हो, दूसरी तस्वीरों में देखते हो, लेग पीस इतना बड़ा बड़ा नज़र आ रहा होता है, लेकिन हम जब बनाते हैं तो बड़ा नज़र नहीं आ रहा होता। उसका रीज़न यही रगड़ पट्टा है। जब आप इसे काटते हो तो ये अलहदा अलहदा हो जाता है। गर्मी से होता ये है, जब ये पक रहा होता है तो गोश्त जो है वो खिंच के नीचे की तरफ चला जाता है। इस तरह से जो लेग पीस है उसकी शक्ल बर्बाद हो जाती है और वो खूबसूरत नहीं दिखता। और जब हम रगड़ पट्टा काट देते हैं तो ये गोश्त खिंच के नीचे के जाने की बजाय ऊपर की तरफ जाता है और ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा नुमाया लगता है। तो अगर आप दावत बना रहे हैं तो उसमें आपको इस बात का ख्याल रखना होता है कि आपका लेग पीस जो है वो ज़रा खूबसूरत लगे। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त हैक है अगर आप अपने खाने को खूबसूरत भी दिखाना चाहते हैं तो। बस फिर एक बर्तन लेना है, उसके अंदर डाला मैंने सारा चिकन, लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद मैं डाल रही हूँ टमाटर। यहाँ मैं 1 किलो बिरयानी बना रही हूँ तो उसके लिए मैंने डाले हैं 60 टमाटर, जो कि थोड़े छोटे साइज़ के थे, वो 60 टमाटर मैंने डाले हैं। उसके बाद बारी है मसालों की। मसालों में हम डाल रहे हैं यहाँ पे ज़ीरा। ज़ीरे के बाद मैंने डाली है हल्दी। उसके बाद मैं डालूँगी लाल मिर्च पाउडर और उसके बाद काली मिर्च। यार काली मिर्च जो है ना वो मैं ऑलमोस्ट हर खाने में लाजमी ऐड करती हूँ। देन आई एम एडिंग बिरयानी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये है आलू बुखारे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिरयानी में। उसके बाद मैंने डाला है गरम मसाला पाउडर और अब मैं डाल रही हूँ मेहरान का बॉम्बे बिरयानी मसाला। यार ये शान नेशनल, मेरे हिसाब से ये सब तो पानी भरते हैं मेहरान के आगे, क्योंकि मेहरान का जो टेस्ट है ना भाई, जब से मेहरान आया है मैंने शान वान सब छोड़ दिया है। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ दही। ये दही हम लोगों ने घर पे ही जमाया है, सबको ही आता होगा यार, दही जमाना कौन सा मुश्किल काम है, सबसे बेसिक काम है। खैर दही मैंने ऐड किया और उसके बाद इसे हाथों से मिला के अच्छी तरीके से मैरिनेट करके रख दिया है 15 मिनट्स के लिए। उसके बाद जब 15 मिनट्स गुजर जाएं आपने अपना ये बर्तन उठाना है, इसे एज इट इज़ चूल्हे पे रखना है, आधा कप ऑयल शामिल करना है और 45 मिनट्स स्लो कुक करने के बाद आपको इसे चूल्हे से उतार देना है। बस आपका मसाला रेडी है, आपकी बिरयानी का 70% काम यहाँ पर हो गया है। ये प्याज मैं काट रही हूँ रायते के लिए, क्योंकि रायता हमारे घर में शुरू से ऐसे ही खाया जाता है कि खीरा, प्याज और हरी मिर्च रायते के अंदर, दही के अंदर शामिल करके मिक्स करके खाई जाती है। कभी भी मैंने अलग से रायता नहीं देखा अपने घर पे। ये कह रही है कि मैं बहुत अजीब और गंदा खाना बनाती हूँ। अगर ऐसा है तो आप क्यों मरी चली जाती? अगर ऐसा है तो आप रो क्यों रही है? कैमरा घुमाए। मैं रो नहीं रही है। मैं नहीं रो रही। अच्छा मेरी बिरयानी का वेट क्यों कर रही हो फिर? वो कौन कर रहा है? मैं तो ये खाऊंगी। तो धनिया खाओगी? मैं व्लॉग बना लूंगी अगर तुमने उस टाइम पे खाया ना करिश्मा, अगर तुमने उस टाइम पे एक निवाला भी उठाया। देखो रिस्क की बेहुरमती नहीं करनी चाहिए, जो चीज ये आज है उसे खा लेना। मेरे पास ऐसी वीडियोस है जो तुम हाथ चूमती हो मेरी, जब मैं बिरयानी बनाती हूँ हाथ चूमती और बोलती हूँ वाह क्या बनाई है। मैं वश में थी। दूसरी तरफ ये हो रही है चावल बॉईल होने की तैयारी। इसमें हम डाल रहे हैं तेज़ पत्ता,
दालचीनी, 2-4 लौंगे आप डाल लें, साथ में डालेंगे बड़ी इलायची, छोटी इलायची और बादियान का फूल जो है वो आप डाल लो। बादियान का फूल इस वक्त मेरे पास था नहीं तो मैंने डाला नहीं। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ज़ीरा और उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ नमक। इस सब के बाद आपने डालने हैं अपने राइस, और राइस वो हैं जो मैंने इनको सोक करके यानी भिगो के रखा हुआ था आधे घंटे के लिए। बासमती राइस ले लें या सेला राइस ले लें। अगर आपको चावल नहीं संभालने आते तो सेला राइस ले लें, और अगर अच्छे से संभालने आते हैं तो बासमती राइस ले लें। उसके बाद पानी ऐड करें और चूल्हे पे पकने के लिए रख दें अपने राइस को, जो कि आपने सिर्फ 70% कुक करने हैं, कंप्लीट कुक नहीं करने, क्योंकि बाकी कुक जो है वो दम पे होंगे। पानी बहुत ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि आपकी पूरी बिरयानी बिगड़ जाएगी फिर। बस जब चावल आपके 70% तक कुक हो जाएं तो फिर आपने तह लगानी है। सबसे नीचे लगेगी सालन की तह, फिर चावल की तह, फिर सालन की तह। सबसे नीचे सालन इसलिए रखना है क्योंकि सालन जो है वो एवोपरेट होगा तो उसका पूरा जायका चावलों में मिक्स होगा। ये बहुत बड़ा हैक है बिरयानी का। अच्छा जी, दम लगाते वक्त आपके पास अपना ऑप्शन है। मैं जो दम लगाती हूँ वो होता है हरा धनिया का, कच्ची प्याज का, और उसके ऊपर मैं डाल देती हूँ रंग, साथ में डालती हूँ मैं केवड़ा, या फिर आपके पास बिरयानी एसेंस हो तो वो भी डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कच्ची प्याज डालो, आपके पास ब्राउन प्याज है वो भी डाल सकते हो। इसका टेस्ट ज़रा अलग आता है, ब्राउन प्याज का अलग आता है। कुछ लोग टमाटर का भी लगाते हैं, लीमू भी डाल सकते हैं। ये जो दम वाला पॉइंट है ना, ये आपका टोटली अपने ऊपर है कि आपको किस तरह का पसंद है। मैं इस तरह का करती हूँ दम के, धनिया, कच्ची प्याज और कभी कभी तली हुई प्याज भी डाल लेती हूँ, फिर रंग और साथ में बिरयानी एसेंस या फिर केवड़ा। इसके बाद मैंने इसे लगा दिया है दम पे। दम के लिए 10 मिनट्स मोर देन इनफ होते हैं। जितना ज़्यादा टाइम एक्सीड करेंगे बिरयानी में, सारा खेल जो होता है वो टाइमिंग का ही होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम एक्सीड कर दोगे तो आपकी बिरयानी फिर बर्बाद हो जाएगी। तो आपने बर्बाद नहीं करना, 10 मिनट्स मोर देन इनफ होते हैं बिरयानी में दम लगाने के लिए। और ये देखें बिरयानी जो है रेडी है इफ्तार के लिए। बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है। बिरयानी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। इसको मुश्किल करना चाहो तो मुश्किल मज़ीद से मज़ीद तर हो जाएगी, आसान करना चाहो तो आसान हो जाएगी। तो मैंने आपको आसान वाली तरकीब बताई है और बहुत टेस्टी वाली। एट द एंड आई एम गिविंग यू बिरयानी के कुछ क्विक हैक्स। बिरयानी जब भी बनाएं, आलू बुखारा अगर आप नहीं डाल रहे तो कभी भी बिरयानी का अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। सेकंड मेजर हैक है इसके, बिरयानी के मसाले में हमेशा दही मसाले से कम रखें। यानी जितने मसाले डालें उससे दही कम होनी चाहिए, वरना दही जो है वो मसाले के फ्लेवर को ओवर पावर कर जाएगी और आपकी बिरयानी फीकी बनेगी, चाहे आपने कितनी भी मेहनत से बनाई हो। थर्ड एंड द बिगेस्ट हैक इज़ मैरिनेशन इज़ द की। मैं बहुत लोगों को देखती हूँ मैरिनेट किए बगैर बिरयानी बना रहे होते हैं, जबकि ऑथेंटिक रेसिपी को अगर हम माने तो बिना मैरिनेशन के हो ही नहीं सकती, बन ही नहीं सकती बिरयानी। ये नहीं कि आप सिर्फ मसाला बना रहे हो उसमें आपने चिकन डाल लिया और ख़ुद ही बन जाएगा मसाला, ऐसा नहीं होता। जब तक आप चिकन पे मसाले को मैरिनेट नहीं करेंगे द ऑथेंटिक बिरयानी का आपको टेस्ट नहीं आएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने बिरयानी बनाने की और खाने की दोनों की ख्वाहिशों को पूरा कर लिया। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।